फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी प्रेगनेंसी किट में हल्की गुलाबी लाइन आई है पर आपको ये प्रेगनेंसी रखनी नहीं है, तो अब हम आगे क्या करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के आपकी बॉडी में सिम्टम्स आ रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ, और आपने टेस्ट कर लिया। अब उस टेस्ट में हल्की गुलाबी लाइन आ गई है, तो आप अब क्या करें। तो पहले अगर आपने पीरियड मिस होने से पहले ये टेस्ट किया है तो अभी वेट करें, पीरियड्स को मिस हो जाने दीजिए और उसके बाद टेस्ट को दोबारा रिपीट कीजिए। अब आपका पीरियड मिस हो गया है और पीरियड के बाद भी हल्की गुलाबी लाइन आई है, तो अभी 3 दिन बाद आप दोबारा टेस्ट रिपीट कीजिए। अब फिर से लाइन आ रही है, हल्की है और लाइन आ रही है, तो अब हमें ये प्रेगनेंसी नहीं रखनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना है। ये अल्ट्रासाउंड आपको क्यों कराना है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये जो प्रेगनेंसी है ये कितने दिनों का गर्भ है, और दूसरा इसकी लोकेशन पता चलेगी। ऐसा तो नहीं है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होकर फेलोपियन ट्यूब या किसी और लोकेशन पे है, तो सही लोकेशन पता करना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी का। उसी के बेसिस पे उसका टर्मिनेशन हो सकता है, वो ख़त्म की जा सकती है। और उसके अलावा ये कितने दिनों का है ये पता करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे किस मेथड से प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाएगी वो डिसाइड किया जाता है। अगर 8 हफ्ते का गर्भ है, 8 हफ्ते से पहले का गर्भ है, तो अबॉर्शन किट के थ्रू, दवाइयों के थ्रू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जा सकती है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन ये जो 8 हफ्ते हैं, अब आपको लगेगा पीरियड तो मेरे अभी मिस हुए हैं, अभी 8 हफ्तों में तो टाइम है। नहीं, ये जो 8 हफ्ते हैं जो आपके लास्ट पीरियड्स आए थे उसके पहले दिन से काउंट किए जाते हैं। तो कई बार हम ड्यूरेशन निकाल देते हैं, पीरियड्स मिस होने के बाद भी बहुत दिन तक नहीं डॉक्टर को चेकअप कराते, हम वेट करते रहते हैं पीरियड्स का। कई बार हल्की लाइन्स आती रहती हैं या हम टेस्ट ही नहीं करते हैं, और इस वजह से 8 हफ्ते का ड्यूरेशन बीत जाता है। उसके बाद दवाई के थ्रू नहीं हो सकता है ये अबॉर्शन, फिर आपको बच्चेदानी की सफाई डीएनसी के थ्रू ही ये कराना पड़ेगा। तो अब अगर 8 हफ्ते हैं, 8 हफ्ते से पहले का गर्भ है, तो दवाई दे दी जाती है और दवाई के थ्रू सफाई कर दी जाती है। लेकिन मान लीजिए कि दवाई से सब साफ नहीं हुआ है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया और अभी भी ब्लीडिंग कंटिन्यू है, दवाई से सब कुछ साफ नहीं हुआ है, तो अब 2 ऑप्शंस हैं। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो डायरेक्टली डीएनसी करा लेना चाहिए, क्योंकि ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है और हो सकता है कि दोबारा दवाई से भी सब कुछ साफ ना हो। या फिर अगर ब्लड लॉस नहीं हुआ है, पेशेंट की कंडीशन ठीक है, तो एक बार दोबारा से दवाई देकर ट्राई करना चाहिए कि एक बार गर्भ आप दोबारा से दवाई ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, जिससे कि साफ हो जाए, और उसके बाद आप एक अल्ट्रासाउंड करा के चेक कीजिए कि सब कुछ कंप्लीटली क्लीन हो गया है। अगर 8 वीक से ज़्यादा का गर्भ है और सब कुछ अंदर 8 हफ्तों से ज़्यादा का गर्भ है यूट्रस, तो आपको फिर बच्चेदानी की सफाई ही करानी पड़ती है, डीएनसी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। अब मान लीजिए कि 8 हफ्ते से कम का गर्भ था, आपने दवाई ली थी, आपने दोबारा दवाई ली तब भी नहीं क्लीन हुआ, तो अब तो आपको बच्चेदानी की सफाई ही करानी पड़ेगी, डीएनसी कराना पड़ेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है, 10-15 मिनट का प्रोसीजर है, आपको वो कराना है। सही सेंटर पे कराइए, अच्छे डॉक्टर से कराइए और साफ़ सुथरे सेंटर पे कराइए, जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहे। तो इसलिए इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सही समय पे अल्ट्रासाउंड्स करा के डॉक्टर को कंसल्ट करके ही चीज़ें कीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले समय में आपको किसी प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़े, या फिर अभी भी आपकी बॉडी के अंदर बहुत ब्लड लॉस होकर, वीकनेस होकर कोई तकलीफ ना आ जाए। तो इसलिए ये पूरा प्रोसीजर है, ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइन आई है, चाहे वो हल्की है, लेकिन आपको गर्भ नहीं चाहिए, और डीएनसी अगर आपने कराई है, तो आपको मैं ज़रूर एडवाइस करूंगी कि डीएनसी के बाद 15 दिन के बाद एक अल्ट्रासाउंड करा लें। इनफैक्ट आपने अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दवाई के थ्रू भी कराया है, तो भी आप जब ब्लीडिंग कंप्लीटली रुक जाए एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, अपने माइंड के सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई अंदर सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।